हेलो फ्रेंड्स, बेकर्स बॉयज़ के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चूँकि मैंने नया चैनल बनाया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स नहीं आते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्रातिंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉक्सिंग कैंप पे आया होता है और अपने कोच से मिलता है। तो उसके कोच उससे पूछते हैं कि वो अपना सारा सामान लेकर कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि वो बॉक्सिंग कैंप को आज ही छोड़ रहा है। तो उसके कोच यहाँ पे पूछते हैं कि वो मतलब बॉक्सिंग कैंप को क्यों छोड़ रहा है, और बोलते हैं कि मतलब तुम यहाँ पे रह सकते हो, ये जगह जो है तुम्हारे घर के जैसी है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता कोच, क्योंकि मैं यहाँ पे जब सबको बॉक्सिंग करते हुए देखता हूँ तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्रातिंग बॉक्सिंग नहीं कर सकता ना। और वो अपनी कोच से अपनी चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है कि मैंने अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रखा है। तो उसके कोच पूछते हैं कि मतलब तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम भले ही बॉक्सर ना हो, लेकिन ये जगह हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगी। और फिर अपने कोच को हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। तो उसके कोच पूछते हैं कि अब वो आगे क्या करने वाला है। तो यहाँ पे क्रातिंग उनको बताता है कि वो आगे एक पेस्ट्री चीफ बनना चाहता है। तो उसके कोच बोलते हैं कि एक चीफ। तो वो कहता है कि हाँ, मतलब हाँ बोलकर वो सबको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमें क्रातिंग को स्वीट डे बेकरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कोई डिश बनाकर उसे चेक कर रहा होता है, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती। तो मन में सोच रहा होता है कि ये चीफ़ की जैसी अच्छी क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्रातिंग वीर से पूछता है कि मैंने सब कुछ आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन फिर भी आपके जैसी बेक क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मतलब खाता है, उसको टेस्ट करता बताता है कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि क्या। तो यहाँ पे वीर बताता है कि केयर और अटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो तुमने मिस किया है। यहाँ पे वीर बताता है कि हर एक स्टेप पर केयर करना बेकिंग की जान होती है, और इस चीज़ पर अटेंशन देना कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी पेस्ट्री को दूसरों की पेस्ट्री से डिफरेंट करे, बावजूद इसके कि आपने समान सामग्री यूज की हुई। तो बोलता है कि 1 सेकंड ज़्यादा ओवन में रखने से या फिर क्रीम को थोड़ा सा थिक कर देने पर ये पूरा का पूरा जो डिज़र्ट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और कहता है कि आज मैं तुमको एक ऐसा डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयर रहने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्रातिंग पूछता है कि वो डिश कौन सी है। तो वीर उसे बताता है कि मेरेग्वे किस उस डिश का नाम है। तो यहाँ पे जो वीर है वो क्रातिंग को सारी की सारी मतलब रेसिपी यहाँ पे बता रहा होता है। फाइनली दोनों मिलकर जो है वो डिज़र्ट बना रहे होते हैं। डिज़र्ट बन जाने के बाद वीर क्रातिंग को एक मतलब खाने के लिए बोलता है कि इसे खा के टेस्ट करके बताओ। तो यहाँ पे क्रातिंग उसको टेस्ट करता है और बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोनी को दिखाया जाता है जो कैफ़े में आई होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड इल भी आई होती है, जो उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आई हो, लेकिन फैक्ट ये है कि तुम यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने आई हो। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इल बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है, क्या मतलब ये सच बात नहीं कि तुम यहाँ पे किसी लड़के को देखने आई हो। तो वो बोलती है कि मोनी, मुझे लगता है तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हो, जिससे तुम्हारे जोक्स जो हैं तुम्हारे पापा के जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर मोना बोलती है कि वो सुंदर और फ़नी दोनों है। तो यहाँ पे पुन जो होता है उन लोगों का ऑर्डर लेकर आता है और कहता है कि ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए उनका डेजर्ट हाजिर है। तो यहाँ पे वो सब बोलते हैं कि इसमें स्पून्स नहीं है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि इसे खाने के लिए तुम्हें कांटे और चम्मच की ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी फिंगर से हार्ट शेप बना के बोलता है कि तुम मतलब इसे यूज़ कर सकती हो खाने के लिए। और बोलता है कि वो और उसके हार्ट हमेशा रेडी रहते हैं सबको ये चीज़ भेजने के लिए, और सबको अपनी फिंगर से हार्ट शेप बनाकर दिखा रहा होता है। और बोलता है कि ये जोक काम नहीं कर रहा है, और कहता है कोई बात नहीं। तो बोलता है कि हमारे कैफ़े में ब्यूटीफुल लेडीज़ को जोक सुनाने के लिए और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इल बोलती है कि वे सिर्फ डिज़र्ट बेचते हैं या और कुछ भी। तो यहाँ पे पुन बताता है कि वो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे पेस्ट्री, केक, टी, और जिसमें हैंडसम ऑनर इंक्लूडेड है। और कहता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बेचते हैं। और पूछता है कि क्या उन लोगों को कुछ और भी चाहिए। तो यहाँ पे इल बोलती है कि वो बस इतना चाहती है कि वो मतलब पुन अपना मुंह बंद कर ले। तो यहाँ पे ली उसको इशारे से पूछ रही होती है कि क्या ये वही है। तो यहाँ पे वो मना करती है, और मोना कहती है कि एक्चुअली वो आ रहा है। यहाँ पे वियर को इशारे करती है, मतलब वियर ही आ रहा है। तो यहाँ पे वियर को देखकर इल बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर इल उसका नाम पूछती है, तो ओपुन बताता है कि इसका नाम चीफ वेयर है, और वो अपनी ताज़ा बनी हुई डिज़र्ट को दिखाकर बोलता है कि ये हमारा मतलब लेटेस्ट प्रोडक्ट है। और वो लोगों से कहता है कि अगर वो चाहें तो वो मतलब उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकती हैं। तो और उन लोगों से मतलब खुद की एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बोलता है,
ताकि वो इस प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन करा सके, और लोगों से कहता है कि वो लोग इस प्रोडक्ट को और कहीं पर नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे इल बोलती है कि क्या वो लोग हैंडसम ऑनर की जगह चीफ के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकती हैं। वो लोग बोलती हैं कि हम प्रमोशन के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। तो ये सुनकर जो वीर होता है क्रांति को आगे करता है, वो कहता है कि मेरी बजाय तुम इस लड़की की फ़ोटो क्लिक कर सकती हो। और कहते हैं कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं सब गुड लुकिंग हैं। तो यहाँ पे पुन अपनी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि ऑनर भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, और मतलब अपने बारे में बता रहा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा होता है अपनी। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो लोग चाहें तो उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते। तो यहाँ पर इल मना करती है और कहती है कि जो पुन है उसको मतलब दूसरे कस्टमर को अटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि उसका स्टाफ है दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे इल बोलती है कि उनका कैमरा जो ऑनर के लिए फोकस नहीं करेगा। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि क्या वो किसी और के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकती है, और बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि जो कैमरा वो फोकस करेगा। और यहाँ पे ये पुन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पू और वीर को दिखाया जाता है, जहाँ पे पू बाहर खड़ा होता है। तो वीर उसको देखकर उससे पूछता है कि क्या वो बॉस का वेट कर रहा है, और उसको बताता है कि मतलब बॉस जो है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। तो यहाँ पे पू बोलता है कि एक्चुअली वो वीर का वेट कर रहा था, ताकि वो वीर को मतलब घर छोड़ सके। तो यहाँ पे जो वीर होता है वो पू के बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। और वो उससे बताता है कि एक्चुअली वो अभी घर नहीं जाना चाहता। तो और मतलब पू से पूछता है कि क्या पू उसके साथ चलेगा। तो पू पूछता है कि मतलब वो कहाँ जा रहे हैं। तो वीर जो होता है उसको कुछ बताता नहीं है, अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली जो वीर होता है वो पू को अपने साथ बार में लेके जाता है। तो यहाँ पे बारटेंडर जो है वो पू से पूछता है कि क्या वीर जो है बॉम्ब जैसा नहीं है, आग से भी ज़्यादा मतलब हॉट। तो यहाँ पे जो पोता बोलता है कि मिस्टर वियर और हॉट। तो यहाँ पे बारटेंडर बोलता है कि ऑफ कोर्स, और मुझे तुम्हें वार्न करना चाहिए। और उससे कहता है कि अगर तुम आग के साथ खेलोगे तो तुम्हें मतलब बहुत केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो तुम जल जाओगे। तो यहाँ पे पू जो होता है वियर के पास आता है। तो यहाँ पे वियर उससे मतलब ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे पू बताता है कि उसको एक्चुअली घर जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वियर उससे पूछता है क्यों, क्या वो उसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे पू बोलता है कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है इस तरह का, वो घर जाकर जो है यंग मास्टर की देखभाल करना चाहता है। तो यहाँ पे जो वीर होता है वो पू के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी देखभाल नहीं करोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट सी शक्ल बना रहा होता है। तो उसको देखकर जो पू होता है वो ड्रिंक करने लगता है, उसकी बात को मान जाता है। तो यहाँ पे वीर बोलता है कि एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम अपने यंग मास्टर के पास जा सकते हो और मैं खुद की अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। और यहाँ पर चक्कर आने का नाटक करता है और सारी एक्साइटिंग अपने ऊपर गिरा लेता है। तो और पू से बोलता है कि मतलब मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। तो पू कहता है ठीक है, मैं आपके लिए जो है नई शर्ट खरीदूँगा। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि एक्चुअली तुम्हें नई शर्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मतलब धुल लेंगे। तो यहाँ पे पू पूछता है कि कहाँ पे। तो वीर कहता है मेरी जगह पे। एक्चुअली ये कुछ और खिचड़ी पका रहा होता है और बेहोश होने का नाटक करता है। तो यहाँ पे जो पू होता है वो वीर को उसको रूम पे लेकर आता है, उसको मतलब बेड पे ऐसे लेटा देता है। और फिर यहाँ पे पू बोलता है कि मिस्टर वीर मुझे आपकी शर्ट ओपन करने की और धुलने की परमिशन दीजिए। तो वीर उसको परमिशन दे देता है और पू उसकी शर्ट को ऐसे खोल रहा होता है। तो यहाँ पे वीर उसको पकड़ के अपने क्लोज ऐसे कर लेता है और मुझे लगता था कि यहाँ पे मतलब वो लोग किस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो यहाँ पे जो वीर होता है उससे कहता है कि तुम इसे यहाँ पर धुल सकते हो। पता नहीं क्या इशारे कर रहा होता है, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे धुलने का, अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे पू उससे दूर हो जाता है अपने आप को और बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ, और ये बोलकर वो पू यहाँ से चला जाता है। तो वियर कहता है कि आफ्टर ऑल ये जो शर्ट है वो आज रात भी नहीं धुल सकी। पता नहीं क्या कहने का मतलब होता है इसका यहाँ। नेक्स्ट सीन में हमें क्रांतिक को दिखाया जाता है जो सड़कों पर टहल रहा होता है और ये सोच रहा था कि उसे आज की रात कहाँ पे सोना चाहिए। और वो सोचता है कि मतलब आज की रात वो किसी होटल में नहीं सो सकता क्योंकि उसके पास जो है पैसे नहीं होते। तो वो फाइनली कैफ़े के सामने आता है और सोचता है कि उससे मतलब वापस कैफ़े में चला जाना चाहिए। और तो फिर हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वियर पहले पहुँच जाता है और तभी पुन भी पहुँच जाता है। तो वियर बोलता है कि हम दोनों जो है वो सेम टाइम पे यहाँ पे आए हैं, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी इमेजिनेशन को भगा दो। मतलब वो बहुत उल्टा पुल्टा सोच रहा था। तो यहाँ पे पुन उसके सर पे टपली मारता है। तो यहाँ पे वीर बोलता है कि आपको इतनी ज़ोर से मेरे सर पे मतलब टपली मारने की ज़रूरत नहीं थी। तभी हमें क्रांतिक को ऐसे उठ के जाते हुए दिखा जाता है। तो यहाँ पे उसको देखकर पुन बोलता है कि क्रांतिक ये कैसे संभव है कि तुम इतने जल्दी सुबह आ गए। तो क्रांतिक बोलता है कि मैं बस यहाँ पर अपनी बेकिंग स्किल्स को और अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करने आया हूँ।
और बोलता है कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि मैं खुशी से अपने सारे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वियर बोलता है रियली, बोलता है कि स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करते हुए देखना मेरे जैसे टीचर को प्राउड फील कराता है। तो यहाँ पे करातिन बोलता है कि मैं आपको बेकिंग में पीछे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे वियर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उससे पूछता है कि उसने मतलब क्या बनाया हुआ है, और बोलता है कि तुम्हें तो कल की बनाई हुई जो हमने पेस्ट्री बनाई थी उसका नाम भी नहीं याद होगा, और कहता है कि चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। और यहाँ पे उनके सर पे टपली मारते हुए कहता है कि क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पू को दिखाया जाता है जो कैफ़े के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ताका झांकी कर रहा होता है। तो वियर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या मुझे देखने आए हो, क्या तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पे उसको उसका सनग्लासेस देता है और कहता है तुम मेरी जगह पे भूल गए थे। तो पू कहता है कि आप इसे रख सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेयर हैं चश्मों के। और यहाँ पर वियर जो होता है वो पू को खाने के लिए कुछ देता है, एक्चुअली जो उसने कल रात को पेस्ट्री बनाई होती वही देता है। तो यहाँ पे पू उसको थैंक यू बोलता है और उसे टेस्ट करके बताता है कि ये मतलब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये वियर से पूछता है कि ये मतलब इसका नाम क्या है डिश का। तो वियर बताता है इसको मैरिगोने किस बोलते हैं, और उसके क्लोज आके बोलता है कि मतलब ये किस की तरह बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, इसीलिए इसको ऐसा बुलाते हैं। और फिर वहाँ से चला जाता है तो पूस को मतलब पीछे से घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे मोना इंटर करती है कैफ़े में, और उनको देखकर क्रातिंग बोलता है कि तुम दोबारा यहाँ पे आ गई, और उनको मतलब बैठने के लिए जगह देता है और उनसे पूछता है कि आज वो क्या ऑर्डर करना पसंद करेगी। तो वो कहती है कि क्या मतलब मैं चीफ वेयर से कोई रिकमेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ और मैं भी रिकमेंड कर सकता हूँ, और कहता है कि आज वो जैसा भी फील कर रही है वो उसको बताए। तो वो बोलती है कि मुझे एक चॉकलेट केक चाहिए और गरम जैस्मिन टी चाहिए। तो यहाँ पे हमें वीर को दिखाया जाता है जो अपना कोई काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पू जो होता है गिटार लेकर और गाना गाते हुए इंटर करता है। यहाँ पर पुन भी पू का ऐसा जो सॉन्ग है वो सुन रहा होता है, और वीर भी बहुत ज़्यादा उसका सॉन्ग एंजॉय कर रहा होता है और मतलब खुश होता है और उसको मतलब ऐसे सिंबल देता है कि ठीक है तुम्हारा गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर यहाँ पे एक नया लड़का इंटर करता है और वीर से कहता है कि बाहर चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उससे पूछता है कि माइक में क्या चल रहा है। कल रात को किसी लड़के ने तुम्हें किसी दूसरे इंसान के साथ घर जाते हुए देखा था, तो इसका क्या मतलब है। और वो मतलब पू की ओर इशारा करके बोलता है क्या ये वही। यहाँ पर वीर बोलता है कि मैं बस ड्रंक था और उसने बस मुझे लिफ्ट दी थी। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि तुम श्योर हो कि बस इतना ही हुआ था। तो यहाँ पे वीर कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, और वो कहता है कि मतलब हम दोनों लवर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे वीर पू की ओर इशारा करके पूछता है कि मतलब बताता है कि हम दोनों क्या बस फ्रेंड ही हैं। तो पू उदास होकर बोलता है कि हाँ। यहाँ पे वीर बोलता है कि मतलब ये वास्तव में सच नहीं है। तो ये लड़का जो है उसको चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और ये मतलब झपट रहा होता है वीर को। तो पीछे से जो क्रातिंग होता है उसको पकड़ लेता है। फिर वो कांटी ने भी चिल्ला ही रहा होता है। तो यहाँ पे पुन वीर को पीछे से आवाज़ देता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है वीर को, और मतलब बहुत करारा थप्पड़ मारता है। तो यहाँ पे मोना इस सब चीज़ को देखकर शौक हो जाती है और सोचते है कि तुम्हें तो अपने चक्कर में थी, यहाँ तक वियर का कुछ और ही चक्कर चल रहा है। यहाँ पे पुन वियर से बोलता है कि जब हम स्टूडेंट थे तब मैंने तुमको मतलब तुम्हारा पैर रिजेक्ट करके तुमको एक झटका दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको ऐसा ही झटका देते रहोगे। और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन यहाँ पे वियर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पुन बोलता है कि तुम पू के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हो, और कहता है कि मैं तुमको एक चांस दूंगा, अगर तुम जो है दूसरी नौकरी नहीं ढूंढना चाहते हो तो तुम पू के पास जाओ और जो भी तुमने किया है उसके लिए पू से क्षमा मांगो। तो यहाँ पे वो वीर बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को थप्पड़ मारने दे सकते हो। तो यहाँ पे पुन उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा, और उस लड़के को अपने कैफ़े से भगा देता है। और फिर क्रातिंग को वो अपने साथ अंदर जाने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ पे हमें वीर को दिखाया जाता है जो मतलब खड़ा होकर सैड हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।